अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स। ये जो आज का वीडियो है उन आईएमए विक्टिम्स के वास्ते जो हर वक्त ये बोलते थे कि भी आईएमए कंपनी बंद हो को चलेगी। 7 साल हो गए कंपनी बंद हो को। ये कंपनी से किसी को भी कुछ 10 पैसे भी नहीं आते। इसके पीछे जद्दोजहद करना बेकार, इसके पीछे मेहनत करना बेकार कर को। ये उनके वास्ते ये आज का वीडियो जो अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी बात सुन को कई सारे जो आदमियां जो बेंगलुरु हो या बेंगलुरु के बाहर हो आको उनका क्लेम फॉर्म जो है चाहे ऑनलाइन हो चाहे फिजिकली हो जो आको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी में सबमिट करे, उनके वास्ते आज जो है एक बड़ी खुशखबरी है। देखो, जैसा सबको मालूम है कि भी आईएमए कंपनी बंद को 7 साल गुजर गए। इस 7 साल के अंदर कई सारे जिंदगी के अंदर उतार चढ़ा हुआ है। कई सारे भाई को बच्चा के शादियां रुक गए, कई सारे आदमियां दर बदर हो गए। जो मादार थे वो गरीब हो गए, जो गरीब थे और नीचे हो गए। हर आदमी की अलग अलग कहानी है। जो आदमी अपने बच्चों के फ्यूचर के वास्ते जो पैसे आईएमए के अंदर लगा को थे, जो आदमी अपने बच्चे के एजुकेशन के वास्ते जो पैसे लगा को थे, जो आदमी अपने बच्चों की शादी के वास्ते जो पैसे लगा को रखे थे, कई सारे जो एनआरआईज थे जो बाहर कमा को पैसे ले लगा को यहाँ आईएमए में डाले। कई सारे जो ओल्ड एज आदमियां यानी उम्र वाले आदमियां उनकी जिंदगी का सहारा होता है, यहाँ से 1-4 पैसे आए तो जिंदगी अच्छी होते कर को बोल को आईएमए में डाले। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी बदनसीबी मंसूर खान जो है सबकी जो जिंदगी थी जब जो सब जो आदमियां ख्वाब बांधे कहते उसको पानी फेर को चले गए। एनीवे, ये चीज जो है कई टाइम हमें दोहरा को ही। आज का जो वीडियो जो है हमारा बनाने का मकसद ये है कि भी माशाल्लाह सारे आदमियों को जो है हमारी तरफ से खुशखबरी क्या है। कल जो हमारी मीटिंग जो है यानी मंडे के दिन जो है तकरीबन 3:30 बजे के करीब में जो है हमारी मुलाकात विकास सौदा के अंदर जो रेवेन्यू मिनिस्टर ही कृष्णा बैरेगौड़ा सर, साथ ही साथ जो हमारे वक्फ और हाउसिंग मिनिस्टर बीजेड जमीर अहमद खान साहब, साथ ही साथ हमारे एमएलए शिवाजी नगर के एमएलए रिजवान अरशद साहब, साथ ही साथ हमारे नजीर अहमद साहब जो सीएम के पॉलिटिकल सेक्रेटरी हैं उन्होंने, और उनके साथ में जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के जो एट प्रेजेंट ऑफिसर हैं मिस्टर आदित्य बिस्वार सर, उनके साथ में हमारे आईएमए के थोड़े विक्टिम्स हमारे साथ में जो जुड़ को तकरीबन कल 1 से तकरीबन 45 मिनट से 1 घंटे के करीब में हमारी मीटिंग विधानसौदा में चली। हमारे जो बहुत सारे जो सवाल थे हमें कृष्ण बैरेगौड़ा जो रेवेन्यू मिनिस्टर ही उनके सामने रखे, साथ में बीजेड जमीर अहमद खान के साथ में भी रखे, रिजवान अरशद साहब के साथ में भी रखे, हमारे नजीर अहमद साहब के साथ में भी रखे। जो भी जो तकलीफान जो मुशक्कतान जो अजमिया कर को जो थोड़ा थोड़ा पैसा कर को जो जमा को आईएमए के अंदर जो डाले थे, वो पैसे जो अवेलेबल रहने के बावजूद भी यानी जो प्रॉपर्टी की शक्ल में जो मंसूर खान ले को जो बेंगलुरु हो या बेंगलुरु के बाहर या इंडिया के बाहर जो ले को रखो ही, जो प्रॉपर्टी ऑक्शन करने के वास्ते जो डिले चल रहा है, इसके वास्ते हमें उनके पास में हमारी दरख्वास्त ले को जाको थे। तकरीबन इतना लंबा जो डिस्कशन जो कल जो चला, खुसूसन हमारे वास्ते जो है एक 1 आवर के करीब में जो मीटिंग जो चली, इसमें बहुत सारे हमारे सवालात के जवाब उनके सामने रखे और सुन को रेवेन्यू मिनिस्टर और बीजेड जमीर अहमद खान या दूसरे जो जिम्मेदार थे सब जो ने सुन को बहुत अफसोस करे कि भी किस तरीके से आईएमए विक्टिम्स की जिंदगी दर बदर हो गई है। ये कंपनी के अंदर सिर्फ 2000, 2000, 5000 नहीं, तकरीबन कमो पेश 70 से 80 हजार आईएमए विक्टिम्स जो हैं अपनी जिंदगी भर की कमाई लगा को दर बदर हो गए, रोड के हो गए। कई आदमियों से हमारे मुलाकात होती, कई आदमियों के फोन हमारे पास आती जो ऐसी हालत में ही हमें बता नहीं सकते। चलो माशाल्लाह इतनी जद्दोजहद के बाद में जो है जैसा सबको मालूम है कि भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की तरफ से जो इंशाल्लाह ये रमजान के अंदर एक रकम आने वाली है। ये जो हमारा पेमेंट आता है ये 3rd इंस्टॉलमेंट के करीब में आता है। पहला जो इंस्टॉलमेंट था जो हमारे हर्ष गुप्ता साहब थे जो पुराने आईएएस ऑफिसर थे, तकरीबन उन्होंने 6800 मेंबर्स को एक 6.5 से 7 करोड़ रुपए का अमाउंट जो है छोटे अमाउंट वाले को डिस्ट्रीब्यूट करे। सेकेंड जो पेमेंट जो है आज से 1 साल के करीब में जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के जो नए ऑफिसर हैं अमलन आदित्य बिस्वास सर, उन्होंने एक 69.44 करोड़ जो आईएमए के जो 2 ज्वेलरी के शोरूम थे जयनगर के और शिवाजी नगर की, वहां से जो गोल्ड इकट्ठा करे थे वो सीज करने के बाद में ऑक्शन करने के बाद में एक 70 करोड़ रुपए जो है सारे एक 53,000 विक्टिम्स को ट्रांसफर करे अल्हम्दुलिल्लाह। और वो अमाउंट आने के बाद में कई सारे लोगों के छोटे मोटे मसले हल है।
और कई सारे आदमी बहुत खुश हुए कि भी चलो भी हम ना जो उम्मीद हमें छोड़ा लेते आईएमए कंपनी बंदों को चलेगी, हम ना कुछ भी अब नहीं मिलता करको, वहां से एक उम्मीद की किरण हम ना जागी कि भी चलो यहाँ से कुछ तो आया हम ना करको। इसी तरीके से जो जद्दोजहद करको हमारे साथ में जो भी जो जुड़े थे, हमें नजीर अहमद साहब के साथ में जाको मुलाकात करे, हमारी तकलीफ उनके सामने जाहिर करे। हर वक्त तकरीबन 8 से 10 टाइम गए, रिजवान अरशद साहब के पास में गए। माशाल्लाह जाने के बाद में उनकी तरफ से जो है जो हमारी परेशानी तकलीफ ले लग जाको, जो हमारे जो कर्नाटका के जो रेवेन्यू मिनिस्टर हैं कृष्ण बैरेगौड़ा सर, उनसे जाको हमारी तकलीफ उनके सामने जाहिर रखो। माशाल्लाह कल जो मीटिंग हमारे साथ में जो ही बड़ी शानदार बड़ी बेहतरीन मीटिंग उनके साथ में हमारी हुई, दोनों अश्योरेंस दिए कि भी माशाल्लाह अन करीब में यानी रमजान के 10 दिन के आसपास या हो सकता है आज की तारीख से 10 दिन के बाद या 15 दिन के बाद में एक अच्छी खासी अमाउंट जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के अकाउंट को ट्रांसफर करती। फिर वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है हमारे अकाउंट चाहे जितने भी इन्वेस्टर्स हो जो क्लेम फॉर्म सबमिट कर वही उनके अकाउंट को एक डिवाइड कर को जो है एक प्रोपोर्शनली जो है एक डिवाइड कर को एक XYZ अमाउंट जो है उनके अकाउंट को ट्रांसफर करती। कई सारे आदमियों का ये सवाल था कि भी उन्हें कितने ट्रांसफर करती, क्या करती, कितने हजार देती, देखो उसकी जानकारी हमारे पास नहीं है। इंशाल्लाह ये तो एक उम्मीद रखोगे भी जो नहीं आने के पैसे जो ही माशाल्लाह एक आले को ही कई सारे आदमियों के मसले हल होती। इंशाल्लाह रमजान मुबारक आ रहा है, इस रमजान में एक छोटा मोटा अमाउंट सबके अकाउंट में ट्रांसफर हुआ कर को बोली थी, कई सारे आदमियों की जरूरत पूरे होती। यहाँ से ये कंपनी का मसला जो है शुरुआत हुई है। जो आदमी उम्मीद छोड़ा लेते कि भी कुछ भी नहीं मिलता, क्या भी नहीं होता, कुछ भी इसके पीछे जद्दोजहद करना वेस्ट है करको, ये उन लोगों के वास्ते मैसेज है। माशाल्लाह यहाँ खत्म नहीं हुआ, इसके बाद में और बहुत सारे प्रॉपर्टी जो है मंसूर खान के जो बैंगलोर के अंदर हो या बैंगलोर के बाहर में जो टॉप लोकेशन पर प्रॉपर्टी ही वो ऑक्शन होना बाकी है। थोड़े बहुत चीजें ऑक्शन हो कहीं उसका जानकारी हमारे पास नहीं है। कल का जो है माशाल्लाह जो अपडेट था हमारे वास्ते बहुत बहुत खुशखबरी है। खुसूसन में सारे आदमियों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जो हमारे साथ में जुड़ को हमारे कदम से कदम मिला को ये चीज को आगे ले लो गए। कई सारे चैनल्स के अंदर माशाल्लाह कल का जो न्यूज हुआ था कई सारे चैनल्स के अंदर आज भी आया, पॉवर टीवी में आया, टाइम्स ऑफ इंडिया पेपर में आया है, हिंदू पेपर में आया, डेक्कन हेराल्ड पेपर में आया, सालार पेपर में आया। बहुत सारे चैनल्स के अंदर के भी आईएमए की कंपोनेंट अथॉरिटी से कुछ पेमेंट रिलीज हो रहा है और रेवेन्यू मिनिस्टर जो है कुछ अमाउंट सैंक्शन कर को ही वो अमाउंट जो है सारे डिस्ट्रीब्यूट आदमियों को मिलता है कर को। मैं सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि भी जो हमारे साथ में कदम से कदम मिला को चले, हमारी बात को भरोसा कर को भी पेमेंट आता है कर को हमने डे 1 से मालूम था कि हमारा हक हलाल पैसा किसी हालत में जाया नहीं होता। हमारी मेहनत का पैसा जो हमें थोड़ा थोड़ा कर को जो जमा को रखे थे हमारा पैसा जाया नहीं होता कर को हमने ऊपर वाले की जात के ऊपर उम्मीद थी। माशाल्लाह इसी तरीके से जो जद्दोजहद कर को जो आगे ये कर को हर आदमी के पास में जाको हमारी दरखास्त रखे, हर आदमी के पास में जाको मेमोरेंडम रखे, हमें रखने के बाद में काम एक नतीजे को पहुंच को इंशाल्लाह 10-15 दिन के अंदर जितने भी आईएमए विक्टिम्स जिनको ऑलरेडी पेमेंट आको है और जिन लोगों को ऑलरेडी पेमेंट नहीं आको है, जिनको 1 रुपया आको है उनको भी इंशाल्लाह पेमेंट आता है। जिन लोगों का ऑलरेडी एक XYZ अमाउंट आको है उनको भी एक XYZ अमाउंट इंशाल्लाह पेमेंट आता है। अब ये पूछो ना को भी ये कितना आता है, क्या नहीं आता है, क्या आता है करको। जब लास्ट टाइम पेमेंट आया था कई सारे आदमी बोले क्या अभी छोटे मोटे चाय पानी के खर्चे के पैसे दी करको। पहले तो तुम्हें अल्लाह का शुक्रिया अदा करना कि भी तुम्हारा रूट एक क्लियर होगा, यानी जो भी अमाउंट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से आना था तुम्हारे अकाउंट को एक डायरेक्टली ट्रांसफर होगा। अब नेक्स्ट जो भी पेमेंट आता है क्या भी तकलीफ नहीं जैसा परेशानी नहीं जैसा डायरेक्ट तुम्हारे अकाउंट को ट्रांसफर हो जाता है। इसी तरीके से प्रॉपर्टी ऑक्शन हुई तो भी एक भरपूर पैसा जो है इंशाल्लाह आपके अकाउंट को सही सलामती से ट्रांसफर होता है। मैं सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जो लास्ट टाइम जो है हमारे नसीर अहमद साहब जो पॉलिटिकल सेक्रेटरी हैं सीएम के, उनके घर को हमें गए, हमारी तकलीफ उनके सामने जाहिर करे। तकरीबन 80 के करीब में जो आईएमए विक्टिम्स हमारे साथ में जुड़ को हमारी तकलीफ उनके सामने जाहिर करने में उन्होंने हमने अश्योरेंस दिया कि अनकरीब में आप लोगों की मुलाकात जो है कृष्ण बैरेगौड़ा से, साथ में रिजवान अरशद से, आदित्य विश्वास से और बड़े जिम्मेदारान से करती को बोल को वादा कर को कल जो है हमारी मीटिंग उनके साथ में कराए। मैं तहे दिल से पहले तो हमारे अल्लाह का शुक्रिया अदा करता हूँ कि भी अल्लाह ताला सब लोगों की दुआओं की बदौलत जो है ये काम जो है थोड़ा थोड़ा करको आगे बढ़ने को है। इसी तरीके से प्रॉपर्टी भी इंशाल्लाह ऑक्शन होगी तो सब लोगों को एक हाथ भर को पैसा आता इंशाल्लाह। मैं तहे दिल से हमारे नसीर अहमद साहब जो पॉलिटिकल सेक्रेटरी हैं सीएम चीफ मिनिस्टर कर्नाटका के, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे कृष्ण बैरेगौड़ा सर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जो रेवेन्यू मिनिस्टर हैं। साथ ही साथ जो वक्फ और हाउसिंग मिनिस्टर हैं BZ जमीर अहमद खान साहब का, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारे हर दिल अजीज शिवाजीनगर के MLA रिजवान अरशद साहब का मैं तहे दिल से उनका कितना शुक्रिया अदा कर रहा तो भी कम है। जो वादा करे थे उन्होंने शिवाजीनगर में खड़को भी आईएमए विक्टिम्स का मैं साथ नहीं छोड़ता जब तक तुम ना
फैसला तुम्हारा हक में नहीं आता तब तक हमें आप लोगों का साथ नहीं छोड़ता करको, जो वादा करते उसे निभाले गुजाले कोई। हमें उम्मीद करते हैं कि भी आइंदा भी जिस तरीके से प्रॉपर्टी वगैरह ऑक्शन होने का प्रोसेस है या दूसरी चीजें ऑक्शन होने का प्रोसेस है, उसमें तहे दिल से उन्होंने हमारा ताउन करती करको इंशाअल्लाह। मैं सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और खुसूसन हमारे आदित्य बिस्वास साहब जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के IAS ऑफिसर ही, उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने अपनी ईमानदारी से लगन से जो काम कर रही, हाँ थोड़े बहुत कुछ रुकावट थे हमें उनके सामने जाहिर करे जो जिम्मेदार थे कि भी अकाउंट्स के बारे में जो थोड़ा कुछ मसला था वो सब चीजें जाहिर करना मुनासिब नहीं है। इसका क्लैरिफिकेशन जो है कल सबके सामने हमें रखे और बड़े जिम्मेदार बताए कि भी छोड़ो भी वो सब चीजें कर, तुम्हें इग्नोर करको, जो चीज को आगे ले लग जाना वो आगे ले लग जाओ करको। माशाल्लाह हमने उम्मीद है जिस तरीके से आदित्य बिस्वास साहब ये काम को आगे ले लगो जा रही, इसी तरीके से ये प्रॉपर्टी वगैरह का काम भी जो है आगे ले ले जाओ, कोई कंप्लीट कर लिया तो सारे IMA विक्टिम्स का हक में फैसला होता है। मैं तहे दिल से सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। देखो कई आदमी ये कि सवाल करे थे कि अभी आता नहीं पैसा आता नहीं, खा को चलेगा, हमारे पैसे डूब गए, ये करे वो करे करको। मुझे एक बात बताओ, बेंगलुरु के हो या कर्नाटक के अंदर हो, कई ऐसे हजारों कंपनियां ही बेंगलुरु के अंदर आई केम टू नो को भी 160 पॉन्जी कंपनियां ही जो आपको अलग अलग कोने के अंदर जो है बिजनेस कर ले होते। बेंगलुरु के सेंट्रल में एक जने कर ले होते, नॉर्थ में एक जने कर लेते, साउथ में एक जने कर ले होते, ईस्ट में एक जने थे, वेस्ट में एक जने थे, हर जगह को जो ही अलग अलग जगह को बिजनेस कर ले तो ऐसी पॉन्जी कंपनी चला ले होते। लेकिन सबके जो उस्ताद जो थे हमारे शिवाजी नगर के जो अंदर खोले थे हमारे मंसूर साहब थे। मैं साहब बोलूं उनको क्या बोलूं अल्लाह बेहतर जानता है। जिस तरीके से तकलीफ देखोगे उन्होंने हमने दरबदर करको चले गए, हमें इनको क्या बोलना समझ में नहीं आता। एनीवे मैं सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। ये जो मिनिस्टर से जो हमारी मुलाकात हुई, एक अच्छा रिजल्ट हमने मिला। रमजान के 10-15 दिन के अंदर जो है उन्हें अमाउंट रिलीज करती हमने वादा करी, जैसा ही अमाउंट आता है एक XYZ अमाउंट, उसमें अल्लाह का शुक्रिया अदा करो और करने के बाद में थोड़ा बहुत उसमें से पैसा निकाल को सदका करो इंशाल्लाह। और साथ ही साथ जो रमजान का महीना जो है जकात देने का महीना है, जकात के वास्ते भी नियत कर लियो इंशाल्लाह, जकात भी निकालो। और जो भी अपडेट इंशाल्लाह हमारे पास आता है मैं आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करती। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक वीडियो बनाती है। हमें कई लोग जो है क्लेम फॉर्म सबमिट नहीं करी। अब जैसा ये पेमेंट देने का प्रोसेस स्टार्ट हुआ, जैसे आदमियों को मैसेज गया कि पेमेंट देने का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे को, कई 100 आदमियां डेली हमने फोन करी, सर हमें क्लेम फॉर्म नहीं डाले, हमें क्या करना, किधर करना करको। ये चीज को हमें हर टाइम दोहराता रखो। बोले जो लोग पेमेंट नहीं ले, कोई पेमेंट कुछ भी नहीं है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफिस को जाओ, अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराओ, आपका एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट दो, आपका दूसरे जो चीजें हैं जैसे कि आपका फैमिली ट्री दियो, ये सब चीजों के बारे में बहुत चीजों को समझा को बचे। लेकिन एक आदमी कान से देखो कान से छोड़ा ले। अब जब पेमेंट देने की बारी आती है सब लोग बोल रही है हम ये नहीं करे, हमें क्या करना, किधर करना करको। जो पहला काम करना था सो कल करे, सो काम आज करना, आज करे सो काम अभी करना। चलो जो हुआ बेहतर हुआ, फिर भी आपके पास वक्त है। जो आदमी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी में जाको आपका वेरिफिकेशन जो कंप्लीट कराने का है वो लोग जाको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी में काम कंप्लीट करा सकती। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की ऑफिस जो है शिवाजी नगर के इंडियन एक्सप्रेस के बराबर बाजू में है, VV टावर में पोडियम ब्लॉक पर 4th फ्लोर पे है। सुबह के 10 से लेकर 5 बजे तक ऑफिस खुली रहती है। कोई भी लोग उनका वेरिफिकेशन क्या भी कंप्लीट कराना तो जा सकती। और जो लोग क्लेम नहीं कर को ही, जैसे IMA कंपनी बंद होने के बाद में खाली आदमी जाको पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दे डाले, उसके बाद में कुछ भी क्लेम नहीं करे, ऑनलाइन में नहीं करे, क्या भी नहीं करे, उसके वास्ते एक एडवोकेट है इंशाल्लाह। उसके बारे में मैं तफसील से जानकारी जो है हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है। आप लोग जो भी आदमियां जो हमारा ये वीडियो देख रही, जो भी आदमियां जो IMA के अंदर जो इन्वेस्टमेंट कर को दरबदर हो गए, जो भी आदमियां हमारे साथ में जो जुड़ना चाहती, ये वीडियो के नीचे एक व्हाट्सएप लिंक है, आप जुड़ो। इंशाल्लाह हमें आगे बताती क्या करना क्या नहीं करना करको मेंबर्स। और इंशाल्लाह आप लोगों से तहे दिल से हमें शुक्रिया अदा करता हूँ, हमारे जो टीम मेंबर्स, और मैं तहे दिल से उन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की हमारे जो नसीर अहमद साहब के घर को जो गए थे तकरीबन रात के 7:30 से 8 बजे तक, उसमें लेडीज थे, जेंट्स थे, अपना वक्त निकाल को वहां आए, हमारी तकलीफ उनके सामने जाहिर करें। उन लोगों का तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और बाकी जो हमारे साथ में जो जुड़ को हैं, जैसे अब्दुल रहमान साहब हैं, आयशा जबीन हैं, हमारे नासिर भी हैं, माज भी हैं, हमारे मुश्ताक भी हैं, हमारे पुराने कॉम्पिटेंट हमारे जो एसोसिएशन पुराने एसोसिएशन के तमीज भी हैं, अबू सऊद साहब हैं, और दूसरे जो जिम्मेदार थे जो अनफॉर्चुनेटली आप हमारे साथ में नहीं, मैं सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे खैसर भी का शुक्रिया अदा करता हूँ, हमारे मोइन का शुक्रिया अदा करता हूँ, हमारे अंजुम भी का शुक्रिया अदा करता हूँ, रूबी मैडम का शुक्रिया अदा करता हूँ, हमारे जो दूसरे जो जिम्मेदार हैं बहुत सारे लोग हैं, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है,
सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। उन लोगों की बदौलत माशाल्लाह चारों तरफ से प्रेशर रहने के बाद में ये काम जो है एक अच्छे नतीजे पर पहुंचा है। और जिन लोगों का मैं नाम लिया मैं माफी चाहता हूँ। हाँ, हमारे समीन साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और हमारे मोइनुद्दीन साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, फयाज भी का शुक्रिया अदा करता हूँ, जो भी हमारे साथ में जुड़ को एक काम को यहाँ ये नतीजे पर लाकर पहुंचा है। उनका वक्त निकाल को न कोर्ट को आते, अपना वक्त निकाल को हर जगह पर पहुंचते, मैं सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और भी जो भी अपडेट है इंशाल्लाह हमें आया है तो आपके पास में अपडेट देने की कोशिश करती। और जो भी आदमी हमारे ये व्हाट्सएप ग्रुप के साथ में जुड़ना चाहता है, ये वीडियो के नीचे एक व्हाट्सएप लिंक है, जुड़ को आपको हमना सजेशन हमना दे सकती मेंबर्स। मैं दोबारा आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप सब लोगों को हमारी तरफ से एक मुबारकबाद कि भी माशाल्लाह अनखरी में 10 या 15 दिन या 20 दिन के अंदर जो है रमजान के बीच में जो है आप लोगों को एक XYZ अमाउंट आपके अकाउंट को ट्रांसफर होता है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।